आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं, जहां दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर पर आग लग गई और आग लगने के बाद घर के अंदर करोड़ों रुपया मिला है। सोचिए, आग नहीं लगती तो इस तरह का करोड़ों रुपया वहां पर उनके घर पे है, और कैसे है, अनअकाउंटेड वेल्थ, अनअकाउंटेड कैश, इसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात क्या है जिसको लेकर इस वक्त बहस छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पर, कि आखिर सजा के रूप में क्या किया गया। आपको पता है क्या सजा दी गई इन जज को? इनका ट्रांसफर कर दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेज दिया गया। मतलब अभी भी वो सिस्टम में बने रहेंगे, अभी भी वो हाई कोर्ट में रहेंगे, जैसे न जाने वहां पर इस तरह के अनअकाउंटेड कैश रखने वाले जज का अलेजेड करप्शन चल जाएगा। लेकिन यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत स्ट्रिक्ट नहीं चलेगा, यहां से वहां ट्रांसफर कर दे। इसी को लेकर सवाल उठ रहा है कि भैया ये क्या हो रहा है, बल्कि इंक्वायरी बैठनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कहां से हो, और ये नहीं कि आप यहां से वहां ट्रांसफर कर दें। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया में आज छपी है, आप भी पढ़ सकते हैं, जिसकी हेडलाइन है फायर एट दिल्ली हाई कोर्ट जजेस हाउस लीड्स टू रिकवरी ऑफ कैश पाइल। और देखिए, ये सीनियर लॉयर हैं इंदिरा जयसिंह, जिन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि कॉलेजियम को इमीडिएटली डिस्क्लोज करना चाहिए कि आखिर कितना पैसा इनके घर से रिकवर हुआ है, बजाय इसके कि लोग इसको स्पेकुलेट करते रहे। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं 50 करोड़ निकला है, कुछ लोग अलग अलग अमाउंट्स आपके सामने, वैल्यूज आपके सामने दे रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये अभी तक बताया ही नहीं गया है। बस करोड़ों रुपया मिला है। अनअकाउंटेड कैश अगर मिलता है किसी आग लगने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के जज के ऑफिशियल रेजिडेंस पर, इसकी वजह से बहस छिड़ी हुई है, काफी आलोचना हो रही है। और जस्टिस यशवंत वर्मा, जो ये आरोपी हैं, बेसिकली जो जज हैं जिनके घर से आग लगने के बाद इतना पैसा मिला है, उनका नाम है यशवंत वर्मा, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट आए थे और अब इनको वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा जा चुका है। बताया जा रहा है कि उस वक्त वो शहर में ही नहीं थे और उनकी फैमिली मेंबर्स ने फायर ब्रिगेड को बुला दिया और पुलिस को बुला दिया। आग बुझने के बाद इतना सारा करोड़ों रुपया वहां पर पाया गया। और जस्टिस संजीव खन्ना के हेड किए गए कॉलेजियम ने फैसला यह किया कि इनको तुरंत इलाहाबाद हाई कोर्ट ही वापस ट्रांसफर कर दो। और फिर उसके बाद जब ये इतना सारा पैसा वहां पर मिल गया तो जाहिर सी बात है कि पुलिस ने, जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, वो लोग तो आग बुझाने के लिए वहां पर गए थे, और क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं जिनके घर पर इस तरह से आग लगी, तो उन्होंने अपने सीनियर्स को बताया कि भैया इतना सारा पैसा यहाँ पर मिल गया है, तो हमने सोचा ही नहीं था। और जब इतना सारा पैसा मिलेगा फिर धीरे धीरे ये खबर बाहर आएगी, और जैसे आएगी तो बवाल खड़ा कर देगी, इतना बड़ा विवाद हो जाएगा। ये सब तो होना ही था और ये हो गया। बताया जा रहा है कि जस्टिस संजीव खन्ना बहुत ही स्ट्रिक्ट थे इस बात को लेकर, और उन्होंने एकदम तुरंत कॉलेजियम की मीटिंग बुलाई और उन्होंने, लेकिन जो फैसला किया उसको लेकर भी अब आलोचना हो रही है, क्योंकि कह रहे हैं कि अगर इतना ही सीरियस थे, इतना ही आप सख्त थे, तो फिर ये सिर्फ उनको वापस ट्रांसफर कर देना तो कोई उपाय नहीं हुआ। एससी कॉलेजियम बताया जा रहा है कि ट्रांसफर को लेकर यूनानिमस था, मतलब सब लोगों ने सर्वसम्मति से इस बात को माना कि इनका ट्रांसफर हो जाना चाहिए वापस। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा भी लगा कि अगर यशवंत वर्मा को इस तरह से ही जाने दिया, छोड़ दिया गया, बस ट्रांसफर कर दिया गया, इससे क्या होगा, जुडिशरी में ट्रस्ट इरोड होने लगेगा। बिल्कुल सही बात है, यही तो सवाल उठ रहे हैं, और जिनका ट्रस्ट होना चाहिए जुडिशरी में वही लोग सवाल उठा रहे हैं, यानी आम जनता। तो वो यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसे हो जाएगा बस क्योंकि वो जज हैं तो आपने बस उनको ट्रांसफर कर दिया, यही उनकी सजा होनी चाहिए, या फिर आपको कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए और तब तक आपको उनको सिस्टम में बने भी नहीं रहने देना चाहिए, कुछ तो हो। तो वहीं पर कुछ लोगों का मानना कॉलेजियम में यह भी था कि जज को रिजाइन करने के लिए, इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए, और अगर वो इसके लिए मना कर देते हैं, वो रिजाइन करने से मना कर देते हैं, तो फिर एक इन हाउस इंक्वायरी बैठानी चाहिए, करनी चाहिए उनके खिलाफ। जब इन हाउस प्रोसीजर हो तब उसमें कंप्लेंट मिलने पर सीजेआई जो है वो जज का रिस्पॉन्स मांगते हैं, और अगर सेटिस्फाई नहीं होते सीजेआई तो सीजेआई एक इन हाउस इंक्वायरी कमिटी सेटअप कर सकते हैं। अगर सीजेआई को लगता है कि कोई मिसकंडक्ट हुआ है जो कि बहुत ही सीरियस नेचर का है, गंभीर है, तो वो जज को रिजाइन करने के लिए बोल सकते हैं। और अगर जज ऐसे में रिजाइन करने से मना कर दें तो सीजेआई जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सरकार को लिख सकते हैं और ये कह सकते हैं कि वो इनका रिमूवल प्रोसेस इनिशिएट करें अब पार्लियामेंट में। यानी ये सारे प्रोसीजर्स किए जा सकते थे। अगर इतना ही सख्ती करनी थी और अगर गंभीरता दिखानी थी ऐसे मुद्दे पर,
तो ये सारी चीजें होनी चाहिए थी। ऐसा काफी व्यू जो यूनानिमस डिसीजन ऑफ ट्रांसफर था उसके साथ साथ लोगों का ये भी मानना था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है। सिर्फ उनको ट्रांसफर कर दिया गया है वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट जहां से वो आए थे। और यही सवाल अब उठ रहे हैं कि आखिर ये सब चीजें क्यों नहीं की जा रही हैं, क्योंकि इन हाउस प्रोसीजर जो होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाया है, 1999 का बताया जा रहा है, जिसमें अगर कोई भी एलिगेशन ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप लगता है, कोई भी रॉन्ग डूइंग, गलत काम करने का या फिर इम्प्रोप्राइटी का अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जजेस, तो सीजेआई को अगर कंप्लेंट दी जाए, मतलब उनको एक कंप्लेंट रिसीव हो उनके खिलाफ, तो वो जज का रिस्पॉन्स मांग सकते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया पूरी एक कमेटी बिठाई जा सकती है, और अगर मिसकंडक्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्विंस्ड सीजेआई हो तो वो फिर रेजिग्नेशन मांग सकते हैं। और अगर रेजिग्नेशन देने से वो जज मना कर दे जो कि आरोपी है, तो फिर वो सीधा पार्लियामेंट में उनके खिलाफ रिमूवल के लिए प्रोसीजर इनिशिएट किया जाए, इसके लिए सरकार को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ये सब पावर्स हैं। राजदीप सरदेसाई ट्वीट करते हैं, मॉर्निंग शॉकर, लार्ज अनअकाउंटेड कैश पाइल फाउंड इन दिल्ली हाई कोर्ट जज हाउस। क्या होता है? जज इज क्वाइटली ट्रांसफर्ड बैक टू हिज पेरेंट कोर्ट। चुपचाप उनको उनके पेरेंट कोर्ट जहां से वो आए थे वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, किसी को पता ना चले। Shouldn't there be a full-fledged inquiry and stern action if need be that goes well beyond a transfer? क्या ट्रांसफर से आगे एक सही जो लगे वैसा एक्शन नहीं होना चाहिए? जजेस एंट अबव द लॉ श्योरली। क्या मतलब, या फिर आप बताना चाह रहे हैं कि जजेस जो हैं वो लॉ के ऊपर हैं? ये इस तरह का प्रेसिडेंट तो नहीं होना चाहिए और इस तरह का मैसेजिंग भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको सख्ती से डील किया जाना चाहिए था। द एनालाइजर द न्यूज अपडेट के नाम से ट्विटर हैंडल लिखता है कि जब मैसिव कैश स्टैश मिला है दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के गवर्नमेंट बंगलों पर आग लगने के बाद, आप सोचिए कि अगर ये कोई नेता होता, कोई पॉलिटिशियन होता, तो कोर्ट्स जो हैं वो रातों रात उसके खिलाफ जांच का आदेश दे देते। और यहां पर क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि चुपचाप बिना किसी इंक्वायरी के उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स, कैपिटल में लिखिए, डबल स्टैंडर्ड्स आखिर क्यों? कौन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? क्वेश्चन मार्क। लेकिन इसी में जवाब भी है, और जो जवाब आपके मन में आ रहा है, जी हाँ, जवाब यही जनता को इस वक्त लग रहा है। और जो कॉलेजियम के कुछ मेंबर्स का एक डाउट था कि अगर इस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया तो लोगों का जुडिशरी पर से ट्रस्ट जाने लगेगा, विश्वास जाने लगेगा, वैसे ही इतना ज्यादा अनट्रस्टवर्दी एनवायरनमेंट हो चुका है। हर तरह के इंस्टीट्यूशन खतरे में हैं, अटैक पर हैं। डेमोक्रेसी को बचाकर रखना बेहद जरूरी है, और उसमें सिर्फ एकमात्र अगर इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी, जिसमें थोड़ी बहुत अगर इंसान को, भारत के नागरिक को अगर थोड़ी बहुत उम्मीद होती है, वो भी अगर इस तरह से टूटती हुई सामने सामने दिखाई देगी कि अपनों को बचाने पर लगेंगे और बिल्कुल छोटा मोटा सब बस एक्शन लेके उनको छोड़ देंगे, तो ये बिल्कुल भी पॉजिटिवली नहीं लिया जाएगा, ना ही देश की जनता द्वारा और ना ही इंटरनेशनली। क्या होना चाहिए? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इंक्वायरी इनके खिलाफ होनी चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए था, या फिर ये जो चुपचाप ट्रांसफर कर दिया, ये आपको लगता है हाँ बिल्कुल आम है और होना चाहिए, और इसी तरह का प्रोटेक्शन शायद इस तरह के जजेस को मिलना चाहिए जिनके पास अनअकाउंटेड वेल्थ मिलती है, जिसके बारे में भी अभी तक नहीं बताया गया है कि आखिर वो कैश है कितना? सत्यमेव जयते।